स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के सेशन में हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी आर अवेयर दैट व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 13 एलिमेंट्स, राइट, जिनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं गैलियम, इंडियम, बोरॉन। तो जब हम स्मॉल अमाउंट में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड। तो जो सेमीकंडक्टर हम ऑब्टेन करते हैं डोपिंग के बाद, उसको हम कहेंगे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। सो बेसिकली पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर is obtained by doping an intrinsic semiconductor or pure semiconductor with group 13 elements, that is trivalent impurity atoms having 3 valence electrons. तो बच्चे, अब इसका जो इफेक्ट है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड करने का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दिस अ सिलिकॉन क्रिस्टल, राइट। इफ इट इज अ प्योर और इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल, देन इट विल कंटेन ऑल आइडेंटिकल एटम्स। सारे के सारे एटम्स जो होंगे वो सिलिकॉन ही होगा। और सिलिकॉन में हमें पता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो sharing of electrons between the neighboring silicon atoms takes place for the formation of covalent bond, isn't it? So this silicon atom, it will have 4 valence electrons like this. This silicon atom, it will have 4 valence electrons. ये जो valence electrons है उसको मैं इस तरीके से represent कर रहा हूँ। तो sharing of electrons की वजह से covalent bond formation होगा. So it will be like this. जैसे हम डोपिंग करेंगे तो इसमें जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स है, इसको हम डोप करते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:10⁻⁶, यानी कि 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स के बीच में सिर्फ एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को हमने ऐड करना है, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स है, they will replace the silicon atom in the crystal about here and there, right? So basically, suppose we add indium impurity atom. So the indium atom is going to replace one of the silicon atom. या तो ऐसे भी हो सकता है क्रिस्टल में कुछ डेफिशिएंसी या गैप है, वहाँ पे वो आ सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है वो स्पेस, या सिलिकॉन को यहाँ वहाँ रिप्लेस कर देगा, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, this impurity atom indium, it has got 3 valence electrons. तो ये तीनों के तीनों इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कंज्यूम हो जाएगा या वो यूटिलाइज हो जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, राइट। सो ऑल द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इंडियन एटम will get consumed or utilized in the formation of covalent bond with the neighboring silicon atoms, right? अब बच्चों ये ज़रा समझने की कोशिश करो आप, ये जो चौथा वाला कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या है? दिस इज एम्प्टी, राइट। तो जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में तो इसके तीनों के तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर गए 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ। लेकिन जो चौथा वाला बॉन्ड है इट हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी कि ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये इनकम्प्लीट है। अब ये जो इनकम्प्लीट जो बॉन्ड है इट हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी टू स्नैच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम। तो बेसिकली ये क्या करता है, पास वाले कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन को रॉब ऑफ कर लेता है ताकि ये अपने कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट कर सके, राइट। तो सपोज यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चुरा लेता है। So obviously, as we have discussed, here a vacancy is created in the covalent bond where there should have been an electron. ये जो vacancy create हुआ है इसी को हम hole कहते हैं, isn't it? This vacancy so created where there should have been an electron is known as a hole. As we are aware, it acts as a positive charge carrier, right? So basically, बच्चों आप देख पा रहे हो कि with the addition of each trivalent impurity atom, an excess hole is generated in the crystal. And also, in order to have 8 valence electrons, the Indian atom, what happens is, it robs off, it snatches an electron from the neighboring covalent bond, right? So basically, ये एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से ले रहा है
एक्सेप्ट कर रहा है ताकि इसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सके या कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट कर सके। तो इसीलिए ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स को हम एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी एटम्स कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट with the addition of each indium atom, with the addition of each trivalent impurity atom, an excess hole is generated in the crystal. So let's try to discuss the same concept using the energy band diagram, right? अब बच्चों में ऑलरेडी पता है ये वैलेंस बैंड है. It is the energy band which is made up of several numerous closely spaced energy levels which are completely occupied with valence electrons. इसमें कुछ खाली जगह है ही नहीं. इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे एनर्जी लेवल्स को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो देर इज नो फ्री स्पेस. सो दीज आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑल द एनर्जी लेवल्स आर फुल्ली ऑक्यूपाइड, राइट? दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द कंडक्टिविटी. And just above the valence band, there is another energy band which is again made up of energy levels, but it is totally empty. And in the case of a semiconductor like silicon, we are aware the gap between valence band and conduction band, that is forbidden energy gap, it is about 1.1 electron volts, right? So at room temperature, due to thermal agitation, what happens is the electrons of the valence band gain some energy and they can jump towards the conduction band. तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि थर्मली जनरेटेड होंगे और कंडक्शन बैंड में होंगे, उतने ही सारे यहाँ पे वैकेंसी या होल्स क्रिएट हो जाते हैं. तो वो तो थी बात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, राइट? अब बात आती है जब हमने इंट्रिंसिक को ट्राइवेलेंट से हमने डोप कर दिया. तो अभी हमने पढ़ा बच्चों कि विद द एडिशन ऑफ ईच इंडियम एटम एन एक्सेस होल इज जनरेटेड इन द क्रिस्टल, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड we can assume that these holes, these excess holes, create an energy level which is known as acceptor energy level just above the valence band with an extremely small energy gap of about 0.04, 0.05 electron volts, right? This is the energy level which is formed by the excess holes over here. So this is the acceptor energy level. This is the acceptor energy level which is formed just above the valence band with an extremely small energy gap of about 0.04 electron volt. It is 0.04 electron volt, right? बच्चों एक मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं. सिलिकॉन एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी नॉर्मल जो सिलिकॉन क्रिस्टल होता है उसमें जो नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन एटम्स होता है दैट इज अबाउट 10 raised to power 23. व्हाट आई मीन टू से इज दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 raised to power 23 सिलिकॉन एटम्स होते हैं, राइट? दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो. अब इसको हमने इस सिलिकॉन क्रिस्टल को जो कि प्योर है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इसके लिए हमें ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स जैसे इंडियम, गैलियम या एल्यूमिनियम, बोरॉन से डोप करना पड़ेगा. एंड डोपिंग शुड बी डन इन द रेशियो 1:10⁶. So obviously it should be 10⁻17. So that 10⁻17 divided by 10⁻23, it will give us 1:10⁶. So that will satisfy this small ratio, right? So 1 million silicon atoms के बीच में एक इंडियम एटम को आपने ऐड करना है. और जैसे अभी हमने डिस्कस किया बच्चों, हर इंडियम एटम के एडिशन से एक एक्सेस होल जनरेट हो जाता है क्रिस्टल में. तो अगर हमने 10⁻17 इंडियन एटम्स को अगर हमने यहाँ पे क्रिस्टल में अगर डोप किया, ऐड किया, तो इसका मतलब है 10⁻17 excess holes will get generated in the crystal. So I'm talking about these excess holes which are generated in the crystal. So these holes normally क्या होता है, ये अपना जो ये एक्सेप्टर जो एटम्स है इनके अबाउट ये रिवॉल्व करता रहता है. And the hole, as you are aware, it may be treated as particle of same mass as that of electron, but having an equal positive charge. तो इसमें ये जो होल्स होते हैं ये सारे के सारे 10⁻17 होल्स
ये एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनाता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड. So these are the holes which creates the acceptor energy level. अब होता ही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से थर्मल एजिटेशन में यहां से यहां जंप कर सकते थे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में दे कैन इजीली रेज देमसेल्व्स even at very even by acquiring very small energy which they acquire even at room temperature. तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स यहां से रेज कर सकते हैं अपने आप को, और जितने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड के एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में रेज करेगा तो उतने ही होल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. राइट. बेसिकली स्टूडेंट्स, एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड they are easily able to raise themselves to the acceptor energy level, right? So the electrons from the valence band are easily transferred to the acceptor energy level till these levels are completely filled. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आराम से अपने आप को रेज कर लेता है वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में, तो उतने ही सारे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है वैलेंस बैंड में. सो अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द वैलेंस बैंड, राइट? So as a result of transition of electrons from the valence band to the acceptor energy level, a large number of hole in the valence band is formed, right? So जब कोई एक्सटर्नल फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो ये होल्स जो है ये कैरियर्स ऑफ करंट की तरह एक्ट करेगा ऑब्वियसली, एंड ड्यू टू इट जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इट शोज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मच इंप्रूव्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर. So in the case of p-type extrinsic semiconductor, holes 10^17 holes, it's a huge number. So they will play a dominating role. So holes which are positive charge carriers will behave as majority charge carriers, while the thermally generated electrons which are very small, which are in the conduction band, they will act as minority charge carriers. So students, this is the reason why after doping an intrinsic semiconductor with trivalent impurity atoms, the extrinsic semiconductor obtained is known as p-type extrinsic semiconductor. P-type means P means positive charge carriers behaving as majority charge carriers. So if we consider NH to be the number density of valence band holes and Ne be the number density of conduction band electrons, I am talking about those electrons which are thermally generated electrons which are present also in the intrinsic semiconductor, right? And Na, suppose these are the number density of indium atoms or trivalent impurity atoms, right? So basically in the case of p-type extrinsic semiconductor, number density of holes in the valence band is approximately equal to the number density of acceptor impurity atoms, which in turn is very very large as compared to the number density of electrons in the conduction band, right? So students, again I repeat, due to the formation of this acceptor energy level, what happens is the electrons from the valence band can easily raise themselves to the acceptor energy level by absorbing thermal energy at room temperature, and in turn creates a large number of holes in the valence band. And due to the increase in the holes in the valence band, the conductivity of the semiconductor remarkably get improved. बच्चों यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है. पहली बात तो ये कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, तो यहाँ पे ये एनर्जी लेवल कैसे बन रहा होगा. तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये जो फॉरबिडन है ये सिलिकॉन एटम्स के लिए यहाँ पे फॉरबिडन है. सिलिकॉन एटम का कोई भी यहाँ पे एनर्जी लेवल नहीं हो सकता है इस एनर्जी गैप में, ये फॉरबिडन है सिलिकॉन एटम्स के लिए. और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स. सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन, राइट. क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि व्हाई नॉट वी मेक यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 और ग्रुप 11, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की और कमी होगी. ग्रुप 12 में 2 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें विद द एडिशन ऑफ ईच एडिशन ऑफ ग्रुप 12 एलिमेंट 2 एक्सेस होल्स विल गेट जनरेटेड इन द क्रिस्टल, इजंट इट. ये भी दिमाग में आ सकता है, तो ज़्यादा होल्स जनरेट हो जाएगा. लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इस फैक्ट में लाई करता है कि ग्रुप 12 का या ग्रुप 11 के जो एटम्स हैं उनका जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है इट गेट फॉर्म्ड
क्वाइट फार्दर अवे फ्रॉम द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से काफ़ी ऊपर बनता है वो, मे बी यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, कहीं पे भी। तो इलेक्ट्रॉन्स को जितना रेडिली वो मूव कर पाएगा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में, उतना ही ज़्यादा प्रेफरेबल है, राइट। यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड बनने का ये फायदा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रेडिली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। अगर ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहीं ऊपर बन रहा होता तो उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड को अवेल नहीं हो पाता कि वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जंप कर सके। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि पी टाइप में होल्स जो होते हैं दे एक्ट एज मेजॉरिटी कैरियर्स। सपोज दिस इज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। It will have a large number of holes and a very small number of electrons. So बच्चे जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो what happens is current obviously it will be this is the conventional current, it will be from higher potential to lower potential. Electric field will be from the higher potential to the lower potential. Now this will contain a large number of holes, just now we have stated. So the holes are the majority carriers over here, and thermally generated electrons, they will act as minority carriers. These holes which act as positive charge carriers, they will tend to drift along the direction of the electric field. So they will tend to move from the higher potential to lower potential. So the current inside the p type would be predominantly due to the hole current. And there will be some free electrons as well, which are the thermally generated free electrons, which will act as minority carriers. Obviously, they will be drifting in the opposite direction. The current due to these electrons will be extremely small. So students, basically what I mean to say is that the net current, it would be given by the current due to the flow of holes plus due to the current due to the flow of electrons, right? Here the electrons are the minority carriers, which are very very small in number. These are the thermally generated electrons which were present in the intrinsic semiconductor as well, whose number is very very less. So IE is very very small, or it can be neglected as compared to the whole current, right? Therefore, students, in the case of p-type extrinsic semiconductor, the current is predominantly due to the holes, movement of holes. बच्चों, एक और चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि p टाइप डजंट मीन दैट इट हैज एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी एटम, तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है डेफिनेटली। लेकिन जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है एक्सेप्टर आयंस में, वो हमेशा इक्वल होता है टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द होल्स विच आर क्रिएटेड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इम्प्यूरिटी एटम्स फ्रॉम द होस्ट एटम्स। तो इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर है दैट ऑलवेज रिमेन्स न्यूट्रल इवन आफ्टर डोपिंग। तो बच्चों, बेसिकली जब हम डोप करते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम से, तो हम एटम्स को डोप करते हैं। एटम जो कि नॉर्मल स्टेट में हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। तो डोपिंग से पहले या डोपिंग के बाद द इंटायर मटेरियल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम, तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है। लेकिन जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है एक्सेप्टर आयंस में, वो हमेशा इक्वल होता है टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज जो कि होल्स कैरी करते हैं और जो क्रिएट होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इम्प्यूरिटी एटम्स को जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द होस्ट एटम्स। सो टोटल नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। सो एज अ होल द मटेरियल ऑलवेज रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। P type doesn't in any sense indicate that it has become positively charged. P type extrinsic semiconductor का मतलब सिर्फ यही है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स यानी कि जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स या वो प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है, राइट। और थोड़े बहुत जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं, और इन दोनों को मिला के हम एक्सटेंसिव चार्ज कैरियर्स कलेक्टिवली हम कह सकते हैं।
तो एक और चीज़ आपको बतानी है कि ये जो सेमीकंडक्टर हमने ऑब्टेन किया है, पी टाइप एक्सटेंस सेमीकंडक्टर, इसका भी कोई प्रैक्टिकल पर्पस है नहीं। ये भी एक नॉर्मल एक रजिस्टर या एक नॉर्मल एक वायर की तरह काम करेगा, जो कि करंट को फ्लो करेगा इन बोथ द डायरेक्शंस। जैसा अगर मैं पोलैरिटी को अगर रिवर्स कर देता हूँ तो भी करंट एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो दोनों डायरेक्शन में करंट विल फ्लो इन बोथ द डायरेक्शंस, जस्ट सिमिलर टू अ वायर ऑब्वियसली, लेकिन इसकी लेस कंडक्टिव होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ मेटल। तो अगर हम इसको अगर चाहते हैं कि कुछ स्पेशल पर्पस के लिए हम यूज़ कर सके कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, तो उसके लिए हमें पी सेक्शन एन सेक्शन दोनों को कंबाइन करके हमें एक अरेंजमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम डायोड कहते हैं, पी एन जंक्शन डायोड और क्रिस्टल डायोड, and that has a unique property of allowing current only in one direction, right? So that property of the semiconductor is used in electronics. So hopefully इस सेशन में जो मैंने आपको पढ़ाया आपने ढंग से समझा है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया है, और कोई भी अगर एनर्जी बैंड से रिलेटेड भी अगर कोई अगर डाउट है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, तो प्लीज़ रेफर टू माय प्रीवियस वीडियोस. I'll be sharing the link of those videos in the description section, right? So keep watching my videos, keep enhancing your knowledge, and do subscribe my channel, and if possible please recommend my channel to your friends and colleagues. Thank you बच्चों, thank you students.